नमस्कार दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 66वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब तैयार हो गए हैं जीतकर दिल्ली जाने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीत का सर्टिफिकेट भी ले लिया है, यानी अब वो राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में बिहार में राजनीतिक रूप से अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। अब बिहार की सियासत में वो सक्रिय भी हो गए हैं। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? लेकिन बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक नाम है जिसको लेकर काफी चर्चा है। वो नाम है सम्राट चौधरी का। मौजूदा समय में वो बिहार की सरकार में नंबर 2 की कुर्सी पर हैं, बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर बिहार बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। माना जा रहा है कि अगर सम्राट सीएम फेस बने तो पार्टी में बड़ी टूट हो जाएगी। लेकिन इधर तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नवरात्र के पहले दिन ही बिहार की जनता के नाम बड़ा संदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आज रडार में समझेंगे कि बिहार की सियासत में चल क्या रहा है, आने वाली तारीखों में होने वाला क्या है, और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला कौन है। दोस्तों, बिहार इस वक्त देश भर में चर्चा में है, क्योंकि जब बिहार की राजनीतिक चर्चाएं बिहार से शुरू होती है तब उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ती है। बिहार में जब भी बड़े राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं तो जो नेशनल टीवी चैनल है, जिनके स्क्रीन पर आप जब देख रहे होते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, जब आप देख रहे हो कि ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा हो, उसकी खबरें लाइव दिखाई जा रही हो, वहां अचानक डिस्प्ले चेंज हो जाता है, बिहार की राजनीतिक खबरें चलने लगती है, डिबेट शुरू हो जाता है। बिहार को लेकर इस वक्त भी चर्चा चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब से बैठे, वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्यागना कभी सोचा ही नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहते बिहार में कई बड़े फैसले लिए। कभी वो बीजेपी का साथ छोड़ने का भी फैसला लिए। उन्होंने कुछ दिनों के लिए दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बना दिया। महागठबंधन के साथ गठबंधन भी कर लिए। नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर फिर से एनडीए के साथ भी चले गए, फिर से एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ चले आए और महागठबंधन को छोड़कर फिर से एनडीए के साथ चले गए। तो बिहार को लेकर राजनीतिक चर्चाएं पूरे देश भर में होती है। 243 विधानसभा और 40 लोकसभा सीट वाला ये प्रदेश है। और बिहार को लेकर यह कहा भी जाता है दोस्तों कि जब पूरा देश ये समझता है कि बिहार अब इससे आगे कुछ नहीं करेगा, चाहे वो फैसला जो भी क्यों ना हो, तब बिहार चौंकाता है। अब बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है। तो देखिए, बिहार में एक बात को लेकर चर्चा है कि ये सीएम जेडीयू का होगा या सीएम बीजेपी का होगा। बीजेपी की पूरी रणनीति है कि बिहार में मुख्यमंत्री इस बार पहली दफे तो बना ही ली जाएगी। जितने दिनों से बीजेपी पिछलग्गू बनकर नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूम रही है, अब नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं, जब वो राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, तो एक बात साफ है कि अब मौका बीजेपी अपने लिए जरूर ढूंढेगी। और हो सकता है नीतीश कुमार के साथ वहीं पिंकी प्रॉमिस हुआ हो कि भाई जब आप जाइएगा तो हम आ जाएंगे। लेकिन ये भी जेडीयू के लोग जानते हैं
कि अगर बिहार में बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ, तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब यही वजह है कि जेडीयू और बीजेपी में लड़ाई छिड़ी हुई है। हाल ही में नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने टिप्पणी की सम्राट चौधरी पर, सम्राट चौधरी के शैक्षणिक योग्यता पर, 7वीं फेल की बात कह दी। तो अशोक चौधरी के बयान भी ये बताते हैं कि बिहार में चाहे चर्चाएं जो भी क्यों ना हो, लेकिन जेडीयू भी अपने तौर पर कोशिश में है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री बन जाए। जेडीयू इस बात को बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन किया और समय के साथ जब भी बीजेपी वहां मजबूत हुई, कमजोर जो दल पड़ा उसे खत्म कर दिया है और इतिहास इसके कई पन्नों में दर्ज है बीजेपी को लेकर। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू चाहती है कि सरकार में आगे चलना, लेकिन जेडीयू बिहार में अपने कोटे में मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी रखना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार में बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन जब बिहार की राजनीति को आप समझेंगे, बिहार के एनडीए के जातिगत खेल को समझेंगे, तो बिहार में लवकुश समीकरण नीतीश कुमार के लिए सबसे मजबूत राजनीतिक समीकरण रहा है। यानी एनडीए को बिहार की सत्ता में आगे ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका लवकुश समीकरण ने निभाई है। लव मतलब कुर्मी, कुश मतलब कोयरी कुशवाहा। अब देखिए, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और नीतीश कुमार तो अब बिहार छोड़ रहे हैं, लेकिन यह भी चर्चा है कि उनके बेटे निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जींस शर्ट में गए थे शपथ ग्रहण देखने और उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता है। खैर, इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर है। तो देखिए, नीतीश कुमार ने जिसके कंधे पर हाथ रखा है वो कंधा है सम्राट चौधरी का, और नीतीश कुमार ने अपना चॉइस बिहार की जनता को दिखा दिया है। सहरसा से शुरू कीजिए, नवादा, जमुई, जहां जहां नीतीश कुमार गए, आखिरी में विधायकों के लिए तो जनता से हाथ उठवाया ही। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख के भी एक बता दिया कि ये अगले मुख्यमंत्री हैं। मैं चाहूंगा नीतीश कुमार को जरा एक बार सुनिए। तो यहाँ इतना अच्छा होगा तो केंद्र का सहयोग है और सब काम हो रहा, तब अच्छा लगना रहा आपको। आप लोग आए तो हथवा उठावा, ठीक लगता है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। तो जरा हथवा उठा के बताओ ना, ठीक है ना? अब अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? तब जाइए, हम इन लोगों के बीच में जाएंगे, जरा आप भी उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। तो होगा ना? जरा हथवा उठा के बतावा उन लोगों का। बता रहे हैं ना, हम आते हैं, आप लोग और हटाइए। करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, देख रहे थे। नीतीश कुमार के कंधे हाथ जो है वो सम्राट चौधरी के कंधे पर है। यानी नीतीश कुमार ये साफ कर रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन बिहार में बीजेपी सम्राट चौधरी को लेकर सहज महसूस नहीं कर रही है। देखिए, अब सम्राट चौधरी का राजनीतिक बैकग्राउंड जब आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी लालू यादव के कभी करीबी रहे, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे। इनके पिता सकनी चौधरी का भी राजनीतिक अस्तित्व ये रहा कि समय समय पर दल बदलू नेता रहे, वो दल बदलते रहे।
तो सम्राट चौधरी को अगर बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो दल के अंदर ही बड़ी टूट हो जाएगी। और इस टूट के पीछे की वजह यह है कि जिन नेताओं ने बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष किया, जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीने बहाए, जिन नेताओं ने बिहार की जनता के बीच जाकर बिहार में बीजेपी को स्थापित किया, उन नेताओं को दरकिनार करके अगर सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए, मौका बीजेपी के पास हो, तब तो ये ठीक नहीं होगा। अब सम्राट चौधरी पर सिर्फ संशय नहीं है। हाल ही में आपने सुना होगा, खबर देखी भी होगी, अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बुलाया था, मुलाकात की थी और इस मीटिंग के दौरान जाहिर सी बात है बिहार को लेकर चर्चाएं भी हुई थी। खैर, नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ेंगे तो सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर तो उन्होंने बता दिया है। और बिहार का एनडीए का समीकरण भी है, कोयरी जाति से आते हैं, कुशवाहा हैं सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी के नाम पर चर्चा भले ही नीतीश कुमार कर रहे हों, लेकिन बीजेपी ऐसा चाहती नहीं है। लेकिन आप कई राज्यों में इसके उदाहरण देखे होंगे, भाजपा ने उन नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दी। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जो कांग्रेस से आए थे। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर बंगाल में सरकार बीजेपी की कहीं बनती है तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, टीएमसी से आए हैं वो। तो राजनीतिक बैकग्राउंड बीजेपी के लिए बड़ा मायने नहीं रखता है। बीजेपी या फिर कोई भी दल हो, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने पसीने बहाए, वो हाथ मलते हैं। और खासतौर पर भाजपा में ये चीजें परंपरागत हो गई, अब देखने को मिलता है। तो सम्राट चौधरी के नाम पर संशय है, चर्चा है, विरोध भी है अंदरूनी खेमे में। बिहार नेतृत्व ये चाहता है कि जिन नेताओं ने पार्टी को यहां तक लाने में पसीने बहाए, उन्हें जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। बहरहाल आने वाली तारीखों में देखेंगे। अगली खबर ये है कि तेजस्वी यादव, राज्य के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने आज नवरात्र के पहले दिन ही बिहार वासियों को चैत नवरात्र की शुभकामनाएं दी और एक बड़ा संदेश जनता के नाम भेजा। तेजस्वी यादव ने अपने संदेश में बिहार की जनता को क्या कुछ कहा, जरा पहले वो देख लेते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का ये आधिकारिक फेसबुक हैंडल से किया गया पोस्ट है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि प्रिय बिहार वासियों, आप सभी को चैत नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी को धन धान्य सुख समृद्धि स्वास्थ्य और संपन्नता का आशीर्वाद दे, यही विनती और कामना है। माँ दुर्गा बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक है। अहंकार, असत्य, अन्याय और अराजक रूपी दानव जब जब बलवान होता है, तब तब माँ दुर्गा अवतरित होकर न्याय करती है। बिहार का परिदृश्य भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि हमें दानवी सोच को खत्म करने के लिए मात्र शक्ति के न्याय की आवश्यकता है। बिहार के भोले भाले लोगों का आज जिस तरीके से धोखा, छल, प्रपंच, अन्याय और असत्य द्वारा शोषण किया जा रहा है, वह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। दानवी सोच को लगता है कि वो अमर हो रही है, अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन माँ का आशीर्वाद न सिर्फ इस सोच का संहार बिहार से करेगा, बल्कि एक ऐसा बिहार बनाने का काम भी करेगा जहाँ न्याय, सत्य, धर्म, अहिंसा और समानता का वास हो। आज बिहार की बेटियां संकट में हैं। सरेआम मार काट मची हुई है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिन लुभावने वादों की सौगात देने का वादा था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। विकास के हर पैमाने पर बिहार सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। सरकार की आक्रामकता ने बिहार को दिशाहीन कर दिया है। आज बिहार का युवा अपने भविष्य को लेकर सशंकित है और बिहार की महिलाएं अपने सुरक्षा को लेकर शंकित हैं। हर वर्ग परेशान है। हालात यहां तक आ गए हैं कि सिलेंडर जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी लोगों को घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इन विषम हालातों में आइए हम सभी मन में ये प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, बिहार को इस मुश्किल घड़ी से निकालकर विकास का एक नया रास्ता दिखाओ। दानवी सोच का संहार करो, न्याय का राज स्थापना करो, सत्य, सम्मान, शिक्षा, सद्भाव, सन्मार्ग प्रदान करो, हर अंधेरे का नाश करो। हमें प्रेरणा, शक्ति और सामर्थ्य दो। हम ऐसी विषम परिस्थितियों में भी बिना हिम्मत हारे बिहार के हक के लिए लड़ते रहें। धन्यवाद आपका तेजस्वी। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम ये एक तौर पर कहें तो इमोशनल पत्र जारी किया है। बिहार की जनता से वो कई दफ़े ये बताते भी हैं कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की, ये सरकार
कितना आज की तारीख में जो है वो बिहार की जनता के खिलाफ काम कर रही है, और ऐसे में वो माँ दुर्गा से शक्ति मांग रहे हैं, और शक्ति दानवी सोच के संहार के लिए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। रडार में आज बस इतना ही। धन्यवाद।